चैट जीपीटी कमाल की चीज है ना? जवाब देता है, कविताएं लिखता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान से बात हो रही हो। पर क्या ये सच में सोचता है? आज इसी बात की तह तक जाएंगे। चलिए देखते हैं कि स्क्रीन के पीछे आखिर ये जादू चलता कैसे है। तो पहला सवाल जो सबके मन में उठता है, क्या ये वाकई समझता है कि ये क्या कह रहा है? मतलब जब वो कोई कविता लिखता है या कोई मुश्किल टॉपिक समझाता है, तो क्या उसे खुद भी पता होता है कि उन शब्दों का मतलब क्या है? और इसी से जुड़ा है दूसरा सवाल, क्या इसके अपने कोई विचार हैं? क्या ये अपने दिमाग से, अपनी सोच से जवाब दे रहा है, या कहानी कुछ और ही है? या फिर कहीं ये सब सिर्फ स्टेटिस्टिक्स यानी आंकड़ों का खेल तो नहीं, बस गणित और संभावनाएं। जी हाँ, यही वो बात है जो हमें चैट जीपीटी के काम करने के तरीके की एकदम जड़ तक ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके काम करने का सबसे बड़ा राज क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें इसके सांख्यिकीय दिल यानी स्टैटिस्टिकल हार्ट को समझना होगा। ये कोई सोचने वाला जीव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाक, बहुत ही तेज गणितज्ञ है। अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे इंसानी भाषा को प्रोसेस करने और बनाने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन ये समझकर काम नहीं करता, बल्कि पैटर्न को पहचान कर काम करता है। और अब सबसे बड़ा खुलासा, चैट जीपीटी का असल में बस एक ही काम है, सिर्फ एक। वो ये कि हर बार ये बस ये हिसाब लगाता है कि अगला शब्द कौन सा होना चाहिए जो सबसे ज्यादा मुमकिन हो। बस यही, ये सिर्फ संभावनाओं का खेल है। जरा सोचिए, ये एक शब्द का अंदाजा लगाता है, फिर उस नए शब्द को जोड़कर अगले शब्द का अंदाजा लगाता है, और ये काम ये हजारों बार दोहराया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक पूरी दीवार खड़ी हो जाती है। इसी तरह शब्द जुड़कर वाक्य बनते हैं, और वाक्य जुड़कर पूरे पूरे पैराग्राफ तैयार हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये मॉडल अगले शब्द का इतना सटीक अनुमान लगाना सीखता कैसे है? इसकी जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है वो काफी दिलचस्प है। इसे सिखाने के लिए आप समझ लीजिए कि इसे इंटरनेट पर मौजूद लगभग सारी किताबें, लेख और वेबसाइटें पढ़वाई जाती हैं। ट्रेनिंग एक आसान से खेल की तरह है। इसे एक वाक्य दिखाया जाता है जिसमें एक शब्द गायब होता है, और इसे उस खाली जगह को भरना होता है। जब भी इसका अनुमान सही होता है तो वो भाषाई पैटर्न और मजबूत हो जाता है, और जब भी ये गलती करता है तो इसे सुधारा जाता है। बस इसी तरह ये लगातार सीखता रहता है, और इस तरह बार बार करने से चैट जीपीटी ग्रामर के नियम सीख जाता है। वाक्यों को कैसे बनाना है ये सीख जाता है, लिखने के अलग अलग स्टाइल क्या हैं ये भी सीख जाता है, और कौन से शब्द आमतौर पर एक दूसरे के साथ आते हैं ये भी। ये बात समझना बहुत जरूरी है। चैट जीपीटी अपने अंदर पूरी की पूरी किताबें या वेबसाइटें याद करके नहीं रखता। ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो ये बताता है कि शब्दों के बीच क्या रिश्ते हैं और उनके एक साथ आने की कितनी संभावना है। ये पैटर्न को स्टोर करता है, टेक्स्ट को नहीं। चलिए अब ये देखते हैं कि जब इससे कोई सवाल पूछा जाता है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। तो जब हम कोई प्रॉम्प्ट या सवाल टाइप करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिन्हें टोकन्स कहते हैं। ये टोकन्स पूरे शब्द भी हो सकते हैं या शब्दों के हिस्से भी। फिर इन टोकन्स के आधार पर यह सवाल का मतलब और संदर्भ समझता है, और आखिर में इसी समझ को इस्तेमाल करके ये एक एक करके सबसे संभावित शब्द चुनना शुरू करता है और अपना जवाब बुनता चला जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि चैट जीपीटी का मकसद सच बोलना नहीं है। इसका मकसद तो बस एक ऐसा जवाब देना है जो सवाल के बाद सबसे ज्यादा तार्किक और स्वाभाविक लगे, और ये वो अपने ट्रेनिंग डेटा के आधार पर करता है। और क्योंकि इसका लक्ष्य सच्चाई नहीं बल्कि संभावना है, तो जाहिर है ये गलतियां भी कर सकता है, और यहीं पर इंसानी फीडबैक का रोल आता है। यही वो वजह है कि चैट जीपीटी कभी-कभी पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत जानकारी भी दे देता है। इसे एक ऐसे एक्टर की तरह सोचिए जिसने अपनी सारी लाइनें तो रट ली हैं, पर उसे ये नहीं पता कि उन लाइनों का मतलब क्या है। वो बस ये जानता है कि कौन सा डायलॉग सुनने में सही लगता है, ये नहीं कि वो सच है या झूठ। इसलिए ये बात याद रखना बेहद जरूरी है। चैट जीपीटी एक बहुत शक्तिशाली टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हमारी अपनी सोचने समझने की शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। तो फिर ये अपनी गलतियों से सीखता कैसे है? हमारी और आपकी मदद से। लोग इसके जवाबों को रेट करते हैं। क्या जवाब काम का था, क्या वो सही था, और सबसे जरूरी, क्या वो सुरक्षित था। यही फीडबैक इसे बेहतर, ज्यादा जिम्मेदार और उपयोगी बनाने में मदद करता है।
इसके साथ ही इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कई सेफ्टी गार्ड भी लगाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमें चैट जीपीटी को किस नज़र से देखना चाहिए? इस बात को फिर से दोहराते हैं। चैट जीपीटी इंसानों की तरह सोचता नहीं है, ये भाषा की गणना करता है। ये एक बेहद जटिल पैटर्न मैचिंग मशीन है, कोई सोचने समझने वाला जीव नहीं। और हैरानी की बात यह है कि ठीक यही खूबी कि ये भाषा की गणना करता है, इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। इसी वजह से ये सीखने में, काम में और हमारी रचनात्मकता को बढ़ाने में ज़बरदस्त मदद कर सकता है, बशर्ते इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखने वाली है, ये एक टूल है और किसी भी टूल की तरह उससे मिलने वाले नतीजे की आखिरी जिम्मेदारी हमेशा उसे इस्तेमाल करने वाले की ही होती है।